और इसके पीछे की मंशा क्या थी कि मंगेश यादव को ही एनकाउंटर में चुना गया। इनके अंदर गुस्सा देखिए, क्योंकि एक संत के अंदर ये गुस्सा हो सकती है और फिर वो जात को गर्व करने वाली बात कर सकता है। दरअसल इन्हें भ्रम में कर दिया गया। मोदी अमित शाह के आगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। कुछ लोगों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये उनका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई। दरअसल ज़रूरत ये पड़ गई है कि आज करीब 7-8 दिन होने को आए हैं, अभी भी जो सुल्तानपुर में एनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव का, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। उसमें कोई पुलिस को दोषी बता रहा है, कोई जातीय रंग देने की बात कर रहा है, कोई गरीब होने की वजह से उसको मारना पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है क्योंकि पुलिस बच जाएगी इसलिए किया गया है, कोई अपराधी बता रहा है, कोई बदमाश और डकैत बता रहा है। इसके पीछे का आखिर राज क्या है और इसके पीछे की मंशा क्या थी कि मंगेश यादव को ही एनकाउंटर में चुना गया। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि इसके पीछे का राज क्या है। आप जो है सिलसिलेवार उस बात को याद करिए और जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, उनकी बातों को आप उनके सिरों को जोड़िए, आपको सब पता चल जाएगा कि दरअसल मंगेश यादव का एनकाउंटर और ऐसे तमाम जो एनकाउंटर जिन पे सवाल उठ रहे हैं, फर्जी होने के सबूत जिनके रखे जाते हैं और उनकी जांच भी नहीं होती। दरअसल जब प्रदेश का मुखिया एक तरफ इशारा करता है और उसकी मंशा के अनुसार जो है प्रशासन काम करता है, तो ये जो इनकाउंटर हुआ है ये दरअसल टोटली जातवाद देख के हुआ है, जातीय रंग है इसमें। हम ये नहीं कहेंगे कि ये फर्जी है, नकली है या सही है, गलत है, उस पर कितने केस थे। दरअसल इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है उसको आप समझिए कि करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि उनसे ये कहा गया था कि आप पे जातवादी होने का आरोप लगता है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है। अब आप इसको सोचिए। दूसरी बात आप देखिए, अभी हाल ही में जब लखनऊ में बरसात में जो घटना हुई थी जिसमें 10-15 लोगों ने एक बाइक सवार व्यक्ति को हुड़दंग करके और पानी फेंका था, अराजक तत्व जो थे, तो उस 10-15 अराजक तत्वों में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को केवल 2 ही लोग नजर आए थे। एक उसमें नाम लिया था मुसलमान का और दूसरा नाम लिया था यादव का। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और तीसरी बात आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अधिकारियों ने ये भांप लिया कि दरअसल इस प्रदेश के मुखिया जो हैं वो उनकी मंशा यही है। और चौथी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो सामान्यतः, क्योंकि अखिलेश यादव उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो यादवों की पार्टी का टैग लगता है। दरअसल ऐसा है, जबकि है नहीं, उस परसेंट मात्रा में वोट ज़्यादा देते हैं यादव, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में वोट देते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं और ऐसे जानकार भी कह सकते हैं। 19 के चुनाव और 14 के चुनाव में देख के आंकड़े बता सकते हैं जहां यादव बाहुल थे और मोदी जी को कितना भर के वोट मिला था। तो चौथा कार्ड आप ये भी मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो थी वो तीसरे नंबर की देश की पार्टी बन गई। और जब से ये तीसरे नंबर की देश की पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई, आदित्यनाथ ने, क्योंकि मैं उनको योगी इसलिए नहीं कहता हूँ कि उनके अंदर उन्होंने कहा कि मैं छत्री हूँ, और छत्री कभी जो है वो जातिवादी नहीं, योगी नहीं हो सकता, क्योंकि जब उनसे कहा गया था तो कहना का छत्री होना का कोई वैसी गर्व की बात है। तो जो संत हो जाता है, जो योगी हो जाता है, वो उसका जो उत्तर होता है वो बड़ा नरम होता है और वो ही कहता कि मुझे इस जात से कोई मतलब नहीं है, लोग कह रहे हैं कहने दो, क्योंकि मैं तो एक संत हूँ, एक योगी हूँ, तो हमारे लिए तो सब जात बराबर हैं, चाहे छत्री हों, वैश्य हों, शूद्र हों और तमाम जो धर्म हों उनके लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है। तो आप समझदार लोग हैं, समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या बू आ रही हुई। हाँ, मैं बात ही कह रहा था कि उन्हें इस बात की चिढ़ हो गई, अरे ये कैसे इतनी बड़ी पार्टी बन के
उभर आई समाजवादी पार्टी। दरअसल समाजवादी पार्टी को ख़त्म पार्टी अखिलेश यादव को कुछ वो नहीं है, समझ नहीं है, और समाजवादी पार्टी की तो ख़त्म हो गई है, अब उनकी राजनीति ख़त्म हो गई है। इस विचारधारा, इस मानसिकता के साथ उनकी जो काम कर रहे थे लोग, अधिकारी, तो उन्हें बौखलाहट दिखती है। अब जो समझदार लोग हैं वो देख सकते होंगे, जब से ये चुनाव 2024 के आए हैं, इतना तो मोदी जी भी नहीं बौखलाए हैं। दरअसल मोदी जी तब से ठंडे हो गए। मोदी जी ने वास्तविकता को समझ लिया इस देश की, लेकिन जो योगी हैं आदित्यनाथ, इन्होंने नहीं समझा। दरअसल ये संसदीय क्षेत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रदेश है। कई देशों को, कई 100 देशों के बराबर भी इस प्रदेश की आबादी है। तो उन्हें ये लगा कि अरे ये सब जो है वो यादव और मुसलमानों की वजह से एक तरफा वोट पड़ा है। दरअसल वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि आदित्यनाथ की वजह से 2019 में सीटें नहीं आई थी, और 2024-22 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो आप नहीं जीते थे। दरअसल इसके पीछे जो मेन जो तिकड़म थी, जो तकनीक काम कर रही थी, जो आर्थिक संसाधन काम कर रहे थे, वो दरअसल मोदी जी और अमित शाह के थे। उन्हें ये भ्रम है, उन्हें क्योंकि बताया गया है, उन्हें ये समझा दिया गया है उनके अधिकारियों द्वारा कि अरे आपने 19 के चुनाव में बम्पर सीटें जितवा दी, जब मायावती और अखिलेश का गठबंधन था, और आपने 2022 तो अपने दम पे जीते। दरअसल ये भ्रम जो है वो योगी आदित्यनाथ को बड़ा गुस्सा और क्रूरता में ले जा रहा है। तो उनका आप दरअसल देख रहे होंगे कितनी गुस्सा में दिखते हैं। तो जब उन्होंने विधानसभा में जब 2 नाम पढ़े, अभी तक तो जातिवादी थे, हिंदूवादी, और जब उन्होंने यादव का भी नाम पढ़ दिया तो अब ये जातिवादी हो गए। चिढ़ते तो सामान्यतः रहते ही हैं, अधिकारी जो हैं वो चिढ़ते तो रहते ही हैं, क्योंकि उन्हें जो प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है वो यादव बिरादरी से पिछड़ों में करनी पड़ती है। और अगर यादव शांत पड़ जाएं तो दरअसल पिछड़ों के कम जातियों की ऐसी संख्या है जो सरकार से लड़ने में सक्षम है। एक तो जातीय संख्या कम है, दूसरी बात वो थोड़ा लड़ाई झगड़ाऊ भी कम होते हैं, और संख्या कम होने की वजह से वो ज़्यादा वो कम है, सरकार दबा देती है। तो इन्होंने कहा, इन्हें समझाया गया होगा अधिकारियों द्वारा कि अगर यादव और मुसलमान को टारगेट कर लो तो बाकी लोग जो है ना, बाकी जातियाँ जो 2017 में मोदी जी ने माहौल बनाया था यादवों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, वैसा माहौल आ जाएगा। तो यादवों को टारगेट करिए। लेकिन आदित्यनाथ ये भूल गए, मैं पहले भी कहता हूँ कि 2017 का माहौल वो अलग माहौल था, वो परिस्थितियाँ अलग थी, वो परिवेश अलग थे, वो दौर अलग था, वो समझने की, थॉट प्रोसेस करने की अन्य जो पार्टियां थी सबल्टर्न, वो उनका थॉट प्रोसेस अलग था। जब से मोदी जी 2014 में आए हैं, उन्होंने ये सारे थॉट प्रोसेस, ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसको बदल दिया है। मोदी जी ने वास्तविकता में ओबीसी पॉलिटिक्स की है। जो समझदार लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो मेरी बात को, इस बात को तस्दीक करेंगे। जब मोदी जी आए हैं तो जो पिछड़ा वर्ग था, उस वर्ग ने एक लामबंद होके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और वोट क्यों किया? वोट दरअसल इसलिए किया कि मोदी जी पिछड़ा वर्ग से थे। उन्होंने अपनी ये जो आइडेंटिटी लोगों को बताई थी कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, तो लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने उन्हें कनेक्ट कर लिया। दूसरी तरफ मायावती जी बहुत खास नहीं कर पा रही थी, उनकी बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय की बात होने लगी थी, और उस पार्टी पे कब्जा हो रहा था। तो जो दलित वोट था, अगर बहुत कैडर का वोट ना बात की जाए, जाटव वोट, तो उसका भी कहीं ना कहीं मोदी की तरफ रुख चला गया, क्योंकि वो चाय वाले हैं। इस वजह से 2014 से लेके और 2019 के चुनाव तक मोदी जी का डंका बजा, कोरोना तक, और उसी दरमियान 2017 का उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ। तो जितनी भी तकनीक थी, जितने भी संसाधन थे, जितनी भी राजनीतिक कूटनीति थी, वो सब मोदी और अमित शाह की थी, और वो टोटली जातवाद पे आधारित थी। मैं ये कहता हूँ, ये देश जातियों का है, लोग ये मानने को तैयार नहीं होते। लोग कहते नहीं, धर्म से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। एक भी चुनाव में ये इतिहास गवाह है कि अगर धर्म के सहारे जीता गया हो, 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, जैसे रामपुर है, मुरादाबाद है, इनमें आप धार्मिक तौर पे फैला सकते हैं कि उनकी संख्या 50%। अदरवाइज कहीं मुसलमानों की संख्या किसी सीट विधानसभा पे, लोकसभा में इतनी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए चुनाव। है तो 14% समथिंग, और उनकी आबादी कितनी परसेंट है? 85%। अगर हिंदुओं के तौर पे मानो जाओ
दरअसल ये हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, ये देश जातियों का था। तो पूरी लामबंद जो हुआ था पिछड़ा वर्ग, वो मोदी के आइडेंटिटी पे लामबंद हुआ था। और वो 2013 में जो समाजवादी पार्टी चुनाव बुरी तरीके से हारी थी, वो दो वजह से, एक तो इनके पारिवारिक कलह थी और दूसरी मोदी जी ने पिछड़े वर्ग में ये मैसेज दे दिया था कि अब केवल एक परिवार ही नहीं सैफई खानदानी बनेगा। और यादवों के खिलाफ जो उन्होंने मैसेज दिया था कि दरअसल यही नहीं गुंडागर्दी करेंगे और वो करेंगे, जबकि ऐसा था नहीं, क्योंकि मीडिया का, मैंने कहा ना, संसाधन मीडिया के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू, और लोगों ने ये दौर देखा भी नहीं था। बात ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी का इतना भयावह चेहरा लोगों ने देखा भी नहीं था कि वोट लेने के बाद ये करेंगे। जैसे इन्होंने नौकरियों में आरक्षण घोटाला किए, तमाम इनकाउंटर किए और उन सब के शिकार पिछड़े हुए। ये बात जो है वो धीरे धीरे समझ में आई लोगों को, और जब धीरे धीरे समझ में आई तो माहौल अब हो गया उल्टा। हाँ, मैं बता रहा था कि 17 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को अगर कर देते ना आगे तो भी चुनाव ये हार जाते। मैंने बताया देश के केवल जातियों का ये चुनाव मौर्य के नेतृत्व में लड़ा गया और मैसेज ये दिया गया कि ये कहा जाता समाज में कि अब की बार ना पाल साहब बनेंगे चीफ मिनिस्टर। जो आरएसएस के लोग थे, जो इनकी विचारधारा के लोग थे, वो ऐसे फैला देते थे। अब की बार ना मौर्य जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और अब की मौर्य साम्राज्य लागू होगा। अब की बार ना लोधी बिरादरी का, अरे बाबूजी भी थे तब, वो बनेंगे चीफ मिनिस्टर। तो सारी की सारी जातियां इस भ्रम में रहीं, चीफ मिनिस्टर तो हमारी जात के ही बनेंगे। और ये यादवों को, और ये कहते थे इतनी गुंडागर्दी है, इतना अत्याचार है, और कैसे बदनाम करते थे इनकी ये मैं इसलिए कहता हूँ दावे के साथ, क्योंकि मैंने ये ग्राउंड पे देखे। कहते वो नहर नहीं है, वो फलानी जगह, उस नहर पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमारे पापा जा रहे थे तो पापा को लूट लिया, मारा यार। तब तक वहीं दूसरा आदमी वही उसी चौराहे पे खड़ा कह रहा, अरे यार तब यार वो वाली सरकार थी समाजवादी की, उनकी थी मुलायम सिंह की। अरे भैया वो नहीं है, अपने वहाँ मोड़ है, मोड़ पे बाइक से लोगों को मारा और सब सामान छीन लिया। अरे वो नहीं यार थाने में, यार यादवों ने यार इतना मारा यार वहाँ थाने में यार चढ़ के, यार वो नहीं है। हम इस बात को पूरी तरीके से नकार नहीं सकते, कुछ था, लेकिन बढ़ा के इतना बताया गया था और लोगों ने ये सारी चीज़ें, दरअसल तब तकनीक का सारा इतना सोशल मीडिया का लिया नहीं गया था कि इन्हें एक्सपोज कर दिया जा सके। और नौकरियों में क्या हाल था, जब चीफ मिनिस्टर एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, इतने बड़े प्रदेश का, झूठ बोलता है विधानसभा में खड़े होकर कि 46 में 56 एसडीएम यादव बिरादरी की हुई, और जब कहा गया आंकड़े दो तो आज तक नहीं दे पाए। जाति के नाम पर फिर इन्होंने क्या किया है, मुझे दूर मत करिए। ये महोदय एक कटिंग है, यूपीएससी का मायाजाल, 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के। तो आप सोच सकते हैं कि सामान्य जो जनमानस होता है वो क्या सोच रहा होगा। कह रहा है यार ये तो योगी आदित्यनाथ हैं, योगी और ऊपर से लगाए भगवा कपड़े पहने, ये कह रहे हैं 46 में 56 हो सकता है ये चल जाए। और उस दरमियान सोशल मीडिया का सवल्टर्न जो पार्टियां थी उन्होंने इतना सहारा नहीं लिया था, और सारा इसलिए नहीं, उनकी समझ भी नहीं इतनी थी। जब ये सोशल मीडिया का इन्होंने सहारा लेना शुरू किया, क्योंकि मीडिया तो दरअसल सवर्ड मीडिया रही है और ये अभी से नहीं है। मीडिया दरअसल, हम आपको बताएं, इस पर कभी फिर बात करते हैं, ये घाटे का सौदा है, ये लोगों को बरगलाने का सौदा था। और ये जिनके पास घाटे का सौदा है, और ये व्यापार करे कौन, पैसे वाले लोग करेंगे। पैसा किनके पास है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट बता रही है कि 1% के पास 40.1% संपत्ति है। तो आप समझ सकते हैं ज़्यादातर पैसा सवर्ण मानसिकता के लोग और सवर्णों के पास ज़्यादातर पैसा। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जब बन गए तो पहले तो कंट्रोल मोदी और अमित शाह का उन पे रहा, तो वो इतना भयावह अपनी मानसिकता नहीं थोप पाए। दरअसल उनके पीछे भी एक संत का बात नहीं दिखती थी। झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, वर्चस्व की जंग, इनके अंदर गुस्सा देखिए, क्योंकि एक संत के अंदर ये गुस्सा हो सकती है। और फिर वो जात को गर्व करने वाली बात कर सकता है, और फिर जात का नाम ले सकता है, नहीं कर सकता ना, कानून के दायरे में रह के बात करेगा, लेकिन वो नहीं ऐसा करते। तो इन्हें बना दिया चीफ मिनिस्टर। दूसरी बार में ये चीफ मिनिस्टर इसलिए बन गए कि मोदी को 24 में आना था, उन्होंने कहा कि हटाएंगे क्या, छोड़ो, पैटर्न नहीं है, तो बना दिया। मोदी जी खुद नहीं समझ पाए, उनकी ताकत खत्म हो गई, कम हो गई, क्योंकि उनके काम 10 साल हो गए थे, लोगों को समझ में आने लगे, सीटें आ गई कम। और कम क्यों आई,
आप सोचिए, घोटाले हुए भर्तियों में 18,500 नौकरियां लूट ली गई। ये पिछड़े और दलितों की नौकरियां थी। क्या ये सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचाई बात? सारे जो पेपर भर्तियां हुई उसके पेपर लीक हो गए हैं। सारे थानों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जात के लोग बैठे हुए, अधिकांशता आप देखिए, कहीं भी देखिए। ये बात जो है वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी। फिर उन्होंने कहा कि यार यादवों का ये नाम बदनामी कर रहे हैं यार। और फिर जैसे बिहार ने जनगणना करवा दी, वहाँ नौकरियों में हैं कितने निकले यादव? 1.5%, है ना। तो ये जो पूरा माहौल बना, इससे 2024 का चुनाव ये हार गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये बता दिया गया है कि दरअसल ये चुनाव जातपात पे हुआ और यादव और मुसलमानों की वजह से चुनाव तुम हार गए। तुम यादव और मुसलमानों को टाइट करो, पहले मुसलमानों को करते थे, अब यादवों को भी करो, तो तुम जो है ना दोबारा से आ सकते हो। अन्य पिछड़े वर्ग तुम्हारी तरफ लामबंद होंगे। क्यों लामबंद होंगे तुम्हारी तरफ पिछड़े? तुम उनकी नौकरियां खाओगे, उनके बच्चों का भविष्य चौपट करोगे और झूठ बोलोगे ओबीसी महासभा में जाके कि नहीं वो तो ज़्यादा नौकरियां मिली हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ना होता तो तुम क्या करते हो? फिर भी चाल खेल ली। अभी तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की रोक लगवा दी, फिर अटके रहो। ये सब लब्बो लुआब में इसके नियतार्थ है सुल्तानपुर का मंगेश यादव इनकाउंटर। आदित्यनाथ की सरकार ये समझ रही थी कि यादव का इनकाउंटर करने से ये मैसेज चला जाएगा कि देखो सब जो क्रिमिनल है वो यादव पकड़े जाते हैं। लेकिन नियत को जो मंजूर होता है होता वही है। समय ने खेल कर दिया। उसमें डकैती डालने वाले अधिकांशता जो डकैती सुल्तानपुर में पड़ी सवर्ण थे और एक्सपोज हो गए, और सोशल मीडिया ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। दरअसल यही बहुजनों की मीडिया और यही वास्तविक मीडिया है। क्योंकि आज पत्रकार कोई एक नहीं है, हर कोई पत्रकार है जिसे अपनी बात रखने का समझ है, जो अपनी बात कह रहा, जिस तरीके से कह रहा लोग उसकी सुन रहे, और इसमें काट छांट भी नहीं है ज़्यादा। तो ये जो थी मेन वजह थी इनकाउंटर का। अब इनकाउंटर फेक है, इनकाउंटर सही है, इस पे इतने सारे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जानकारियाँ आ रही हैं। वहाँ का प्रधान जो मैन होता है उस गांव का कह रहा हमारे यहाँ तो ऐसा कोई था नहीं, इतना मंगेश का नाम डकैती में था नहीं, पुलिस चप्पल पहन के जा रही है। इन सब से यही लगता है कि दरअसल, और जो मुख्य आरोपी है वो सरेंडर कर गया, और यादव ही केवल एक था, उसे मार दिया गया, और दूसरा उसमें गरीब वो था, तो कहा इसका कुछ होगा नहीं, मैसेज भी चला गया, उल्टा पड़ गया। ये है, और ये आदित्यनाथ को बड़ा महंगा पड़ेगा। दरअसल जिससे वो टकरा रहे हैं, एक तो उन पर जातिवादी का ठप्पा तो लग ही गया, जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे थे, और यहीं हो गए प्रधानमंत्री का ख्वाब उनका। अब तुम्हें कौन देगा वोट? भारतीय जनता पार्टी को 2014 के आंकड़े और 2019 के आंकड़े देख लो, यादवों ने भर भर के वोट दिया है मोदी जी को, भर भर के। तो जो अन्य पिछड़े हैं वो भी देख रहे हैं कि लड़ाई कौन लड़ रहा है। लड़ाई लड़ रहे हैं यादव, और तुम उन्हीं को कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा मैं इस बात को चिंतित हूँ कि ये जो मैसेज दे रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ तो चले जाएंगे अपने मठ में, तो ये कट्टता समाज में रहेगी। ये कट्टता एक संत मुख्यमंत्री नहीं फैला सकता है। दरअसल इस देश को आप समझो, और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मोदी जी और अमित शाह जी की ये जो ताकत और रिसोर्स ना लगे उत्तर प्रदेश, और योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ने दो, तो योगी आदित्यनाथ 50 सीटों से ज़्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ निकाल नहीं सकते, 50 सीटों से ज़्यादा। और मेरी बात को अगर किसी को बुरा लग रहा हो, तो अभी इनकी सरकार चल रही है, और योगी जी की और मोदी जी की आपस में भिड़ंत हो ही चुकी है, सबको मालूम है। 10 का विधानसभा चुनाव होना है, उपचुनाव, और जिसमें ये 2 के प्रभारी बनाए गए हैं। और अयोध्या, जहाँ ये धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं ना, दोनों, एक अयोध्या नगर, एक अम्बेडकर नगर, दोनों सीटों का मैं दावा करता हूँ ये प्रभारी हैं। अगर प्रशासन ने अगर वोट सही डालने दिए तो ये दोनों सीटें हार जाएंगी मुख्यमंत्री रहते, क्योंकि इस बार इनके पास इनकी पीठ पे हाथ मोदी जी का और अमित शाह जी का नहीं होगा। अगर प्रशासन ने सही काम करने दिया तो, हालांकि ये बहुत तिकड़म लगा रहे, इसके बाद भी ये हार जाएंगे और मुख्यमंत्री खुद वो करें, तब आप देख लेना कि इनकी कितनी स्ट्रेंथ है। दरअसल इन्हें भ्रम में कर दिया गया। मोदी अमित शाह के आगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब वो उनको कर दिया सरेंडर इस देश की जनता ने, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संख्या का आधार होता है, और संख्या पिछड़ों की है 85-90%, और उन्हीं के साथ तुम अत्याचार और अन्याय कर रहे हो।
सब समझ रहे हैं ये आपको महंगा पड़ेगा। और हमारी तो यही वो है कि किसी भी मुख्यमंत्री को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि आप तो एक संवेदनशील सुरक्षा में रह के आप बच सकते हैं, लेकिन जो आपके चाहने वाले लोग होते हैं, आपकी बिरादरी के लोग होते हैं, आपके धर्म के लोग होते हैं, वो जो है इसका शिकार बनते हैं और उन्हें इसकी पीड़ा झेलनी पड़ती है, जबकि उन्होंने ऐसा किया नहीं होता। सद्भाव और शांति से अगर कोई भी नेतृत्व सत्ता चलाता है तो समाज के लिए, देश के लिए और देश के में रहने वाले नागरिकों के लिए उन्नति के द्वार खोलता है। नमस्कार।